कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर कोई जुर्म करने की कोशिश करे लेकिन वो उसमें कामयाब न हो पाए तो फिर क्या होता है? आज हम झारखंड की एक छोटी सी अदालत के एक ऐसी ही केस को समझने वाले हैं। ये कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए इसमें कानून का एक बहुत ही जरूरी सबक छिपा हुआ है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। मान लीजिए कोई चोरी करने गया पर पकड़ लिया गया। चोरी तो हुई नहीं, तो क्या कानून की नज़र में वो फिर भी मुजरिम है? आइए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं राजेश और पंकज। राजेश को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और कहते हैं ना, ज़रूरत कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू हुई। देखिए, उनकी प्लानिंग पूरी थी। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मोहन की दुकान से महंगे कपड़े चुराने हैं। रात हुई, राजेश ने दुकान का ताला तोड़ा और पंकज चोरी करने के लिए अंदर भी चला गया। मतलब उनका इरादा और उनकी कोशिश दोनों साफ नजर आ रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आ गई और दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। अब जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचा, एक बड़ी ही मजेदार कानूनी बहस छिड़ गई। ये बहस सिर्फ राजेश और पंकज के भविष्य का सवाल नहीं थी, बल्कि ये कानून की एक बहुत बड़ी पहेली को भी सुलझाने वाली थी। कोर्ट में दो अलग अलग दलीलें आमने सामने थीं। बचाव पक्ष यानी राजेश और पंकज के वकील का कहना था, जनाब सामान तो दुकान से बाहर निकला ही नहीं, तो चोरी हुई कहाँ? वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का तर्क था कि इरादा और कोशिश दोनों ही अपराध साबित करने के लिए काफी हैं। अब कोर्ट के अंदर तो ये बहस चल ही रही थी, लेकिन बाहर जो आम लोग थे उन्हें ये सब समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो यहीं पर एंट्री होती है डब्ल्यू दास की। वो एक ऐसे एक्सपर्ट थे जो मुश्किल से मुश्किल कानून को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते थे। डब्ल्यू दास ने सबको भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के बारे में बताया। और जानते हैं ये धारा क्या कहती है? ये साफ साफ कहती है कि अगर कोई किसी अपराध को करने की कोशिश भी करता है, तो भले ही वो कामयाब हो या ना हो, उसकी वो कोशिश ही अपने आप में एक जुर्म है। यही वो कानून था जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। तो ये बात गांठ बांधने वाली है। कानून की नज़र में सिर्फ जुर्म का नतीजा मायने नहीं रखता, बल्कि जुर्म करने की कोशिश यानी आपका प्रयास भी एक गुनाह है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। तो आखिर में फैसला कैसे हुआ? देखिए, जज ने सारे सबूतों को एक एक करके जोड़ा। टूटा हुआ ताला, दुकान के अंदर पंकज की मौजूदगी, ये सब एक ही कहानी बता रहे थे। ये बिल्कुल साफ था कि चोरी करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसलिए धारा 18 को आधार बनाकर अदालत ने राजेश और पंकज दोनों को दोषी करार दिया। जज साहब ने यह भी साफ कर दिया कि जुर्म करने की कोशिश के लिए जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। सजा कितनी बड़ी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो जुर्म करने की कोशिश की जा रही थी वो कितना संगीन था। जैसा कि डब्ल्यू दास ने समझाया, इस तरह के कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में जुर्म को होने से पहले ही रोकना है। जरा सोचिए, अगर सजा सिर्फ कामयाब मुजरिमों को मिलती तो लोग बार बार कोशिश करते रहते। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या किसी को सिर्फ उसके इरादे और कोशिश के लिए सजा देना वाकई समाज को ज्यादा महफूज बनाता है? सोचिएगा जरूर।